अगर आप वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हो तो आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जल्दी वेपन ग्लोरी पुश करके रीजन का टाइटल ले लोगे। और ट्रिक के साथ आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है ताकि आपकी जल्दी वेपन ग्लोरी पुश हो जाए। और जो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा उन ट्रिक्स का यूज करके आप एक दिन के अंदर इंडिया का टाइटल ले सकते हो। तो आपको तो पता ही होगा राकेश भाई ने ऑलरेडी एक बार इंडिया का टाइटल ले रखा है वेपन ग्लोरी के अंदर। तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि कौन सी ट्रिक्स यूज करनी चाहिए जिससे जल्दी वेपन ग्लोरी पुश हो जाए और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो मैं ट्रिक को यूज करके जल्दी से आपको समझा देता हूँ। आपको जिस भी गन में ग्लोरी पुश करनी है वो दिमाग में रख के मैच खेलना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वुड पिकर ले लेता हूँ। तो अगर मैं इस ट्रिक को कॉम्प्लेक्स ना करूँ तो सिंपल ये ट्रिक ऐसी है कि आपको लैंड करना है, आपको जिस गन में ग्लोरी बढ़ानी है वो गन लेनी है, उसके बाद लगातार 1 2 3 किल करना है एंड टॉप 20 या 15 में आके मर जाना है। फिर आपको इजिली आपकी फेवरेट गन में 100 ग्लोरी मिल जाएगी। तो इस तरह आप सिर्फ 10 मैच खेल के ही 1000 ग्लोरी पुश कर सकते हो और वो भी बहुत ही जल्दी। लेकिन 100 ग्लोरी लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा जो कि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो जल्दी वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे आपको आपकी गन भी मिल जाए और वहाँ पे आसपास एनिमी भी हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए वुड पिकर में ग्लोरी पुश कर रहा हूँ तो वेंडिंग मशीन के अंदर वुड पिकर मिल जाती है और मैं उतरते ही मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं मेन पीक पे नहीं जाता, इधर वाली वेंडिंग वाली जगह पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे टोकन भी मिल जाता है। तो मैं वुड पिकर बड़े आराम से ले लेता हूँ। तो गन लेने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है एनिमी को किल करना। तो गन मिलने के बाद अगर आप मैप में यहाँ वहाँ भटकते रहोगे एनिमी को ढूंढने के लिए तो हो सकता है आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए आपको हिट लिस्ट का यूज करना है। आपके आसपास ही आपको 400 टोकन मिल जाएंगे। हिट लिस्ट खरीदते ही आपको पता चल जाएगा आपके सबसे पास एनिमी कौन सा है। जल्दी से आप उस एनिमी के पास जा सकते हो एंड उसे खत्म करते ही आपको टोकन वापस मिल जाएंगे। आपको दोबारा से हिट लिस्ट ले लेना है एंड फिर उस एनिमी को भी मारना है एंड ऐसे करके आपको 3 किल्स करने हैं एंड फिर टॉप 20 में आते ही अपने आप को खत्म कर देना है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक गलती कर देते हो तो आपको 100 ग्लोरी नहीं मिलेगी। तो ये चीज मैंने नोटिस करी है। अगर आप कोई और गन से एक किल कर लेते हो तो जिस गन में आप वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हो उसमें आपको 100 ग्लोरी नहीं मिलेगी। मान लो कि आपने लैंड करते किसी दूसरी गन से एक एनिमी को मार दिया, उसके बाद आपको वो गन मिलती है जिससे कि आप वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हो तो उससे अगर आप 3 किल्स करोगे एंड टॉप 20 में आके मर जाओगे तब आपको सिर्फ 90 ग्लोरी ही मिलेगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दूसरी गन से किल्स नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की। तो अगर आप ऐसी गन्स में वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हो जिन गन्स का डैमेज काफी ज्यादा कम है तो आप व्हीकल्स का भी यूज कर सकते हो। आपको बस गाड़ी चलाना है, जहां पे भी एनिमी आएगा उसे एक बार गाड़ी से उड़ा देना है ताकि वो एनिमी डैमेज हो जाए एंड फिर जिस गन से आप पुश कर रहे हो उस गन से आपको डैमेज देके एनिमी को खत्म कर देना है। और अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है तो आप स्नाइपर का भी यूज कर सकते हो। एक बार आपको स्नाइपर से डैमेज देना है, उसके बाद जिस गन से पुश कर रहे हो उससे डैमेज देके एनिमी को खत्म कर देना है। तो बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स की जो कि चिप वाली गन्स पे ग्लोरी पुश कर रहे हैं जैसे कि MP5, M14, स्कार, M4A1। अगर आप चिप वाली गन्स में ग्लोरी पुश कर रहे हो तो आपको ब्लू जोन लैंड करना है वहां पे, क्योंकि बहुत सारी चिप वाली गन्स होती है तो जिस गन पे आप ग्लोरी पुश कर रहे हो वो गन भी आपको वहां मिल जाएगी। और साथ ही साथ वहां पे आपको बहुत सारी चिप्स भी मिल जाएगी जिससे कि आप फ्री में अपनी गन को अपग्रेड कर पाओगे। एंड फिर आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, 3 किल्स करने हैं एंड फिर टॉप 20 या फिर 15 में आके अपने आप को मार देना है। मिस्टेक्स बताने से पहले मैं आपको एक मैच खेल के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे यूज करनी है पहली ट्रिक। तो मैं वुड पिकर में ग्लोरी पुश कर रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ। टोकन कलेक्ट करने के बाद जल्दी से भाग के मैं वेंडिंग के पास जाता हूँ एंड वुड पिकर ले लेता हूँ। फिर पीक जाते वक्त रास्ते में जो भी लूट मिलती है मुझे वह सारी ले लेता हूँ। और मुझे पता था पीक पे मुझे 1 से 2 एनिमी तो जरूर मिल जाएंगे और यहाँ आते ही मुझे पत्थर के पास एक एनिमी दिखता है एंड एनिमी को जैसे ही मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ वो वुकुंग बन के भाग जाता है। तो इस एनिमी से मेरी काफी देर तक फाइट चलती रहती है एंड फिर जब ये एनिमी भागने की कोशिश करता है तो मैं जल्दी से इस एनिमी पे रश कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद वो एनिमी मुझे दिख जाता है तो मैं जैसे उस पर फायर करता हूँ वो ग्लूवॉल लगा लेता है। लेकिन मैं ओपन में रहता हूँ एंड जैसे एनिमी मुझे मारने का ट्राई करता है मैं उसे बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहला किल मिल जाता है। उसके बाद मैं हील वगैरह कंप्लीट करके लूट कर ही रहा होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि एक एनिमी जिप लाइन से आ गया है। तो इस एनिमी पे भी मैं फायर करता हूँ, जैसे थोड़ा सा डैमेज पड़ता है ये एनिमी भी वुकोंग बन जाता है। तो इस एनिमी पे भी मैं जल्दी से रश करता हूँ और भाग के इस वाली साइड आ जाता हूँ। लेकिन ये एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और इस वक्त मुझे लग रहा था कि अब मैं बस मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी HP कम थी और ये एनिमी ग्रेनेड कर रहा था। और मेरी लगाते मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ और मेरे पास वॉल भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फायर करता हूँ दोबारा से एनिमी ग्रेनेड फेंकता है तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे वापस वॉल के पास आ जाता हूँ एंड फिर एनिमी मेरे पे रश करने लग जाता है तो उसे मैं वुड पिकर से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड फिर जल्दी से मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ। जैसे एनिमी मेरे को मारने के लिए आता है उसे मैं 3 बार वुड पिकर से डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे 2 किल हो गए एंड लास्ट वाला एनिमी मुझे यहाँ बीमा शक्ति पे मिल जाता है जिसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। उसके बाद जल्दी से अपने आप को एलिमिनेट कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 100 ग्लोरी मिल चुकी है वुड पिकर में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स का जिन्हें अगर आप करोगे तो आपकी वेपन ग्लोरी पुश बहुत धीरे धीरे होगी एंड आप फ्रस्ट्रेट होकर शायद वेपन ग्लोरी पुश करना भी छोड़ सकते हो। पहली मिस्टेक है कि पहली ट्रिक का यूज ना करना जो मैंने आपको अभी बताई। दूसरी मिस्टेक है कि आपको कभी भी स्क्वाड के साथ वेपन ग्लोरी पुश नहीं करना है अगर आप जल्दी वेपन ग्लोरी पुश करना चाहते हो, क्योंकि स्क्वाड का मैच खत्म होने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं तो उसमें बहुत
बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जल्दी ग्लोरी पुश नहीं कर पाओगे। तीसरी मिस्टेक है बार बार गन को चेंज करना। देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसका यूज करके आप जो मर्जी गन हो उस पे ग्लोरी पुश कर सकते हो। आप में से काफी सारे सोचते होंगे कि जिसमें सबसे कम ग्लोरी है वो वाली गन पे ग्लोरी पुश करना चाहिए। तो उन गन्स पे कम ग्लोरी इसलिए है क्योंकि वो गन्स बहुत ही कम मिलती है गेम में, तो उन गन्स पे ग्लोरी पुश करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए उन गन्स पे ग्लोरी भी कम होती है। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं वुड पिकर या फिर कोई भी ऐसी गन जिसपे बहुत ज्यादा ग्लोरी ऑलरेडी है उस गन पे मैं ग्लोरी पुश करूं और इंडिया का टाइटल लूं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो पे 1K कमेंट्स कंप्लीट कर देना। फिर जिस भी गन पे आप ग्लोरी पुश करने को कहोगे मैं उसमें करके दिखाऊंगा। तो आपको बस एक ही गन पे स्टिक रहना है और उसी गन पे ग्लोरी पुश करते रहना है, आपको बहुत ही जल्दी इंडिया का टाइटल मिल जाएगा। एंड फोर्थ मिस्टेक ये है कि काफी सारे प्लेयर्स का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ही ऐसा होता है जिससे कि जब वो फाइट लेते हैं एनिमी से तो वो हार जाते हैं। तो अगर आप 3 किल करके टॉप 20 से पहले ही मर जाओगे तो आपको वेपन ग्लोरी बहुत ही कम मिलेगी, जैसे कि 10, 20, 40 बस इतनी ही मिलती है। तो टॉप 20 तक आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी। मैं ऐसी भी कुछ भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको नहीं बताना चाहता, इसलिए आप इस वीडियो को देख लेना। इसके अंदर मैंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को खुद यूज करा है एंड उसके बाद आपको बताया। और अगर काफी सारे प्लेयर्स के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि क्या हमें सिर्फ 3 ही किल करना है, तो ऐसा नहीं है। आप 3 से 4, 5, 6 जितना किल्स कर सकते हो करो, बस आपको टॉप 20 में आके मर जाना ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको 100 ग्लोरी भी मिल जाए। बोनस टिप्स है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। तो जिस गन में आपने लास्ट सीजन में ग्लोरी पुश करी थी, अगर आप नेक्स्ट सीजन में भी उसी गन पे ग्लोरी पुश करोगे तो आपको जल्दी टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि नया सीजन आने के बाद गन की ग्लोरी रीसेट तो होती है लेकिन ग्लोरी एकदम 0 नहीं होती है। तो ये आपके पास एडवांटेज रहेगा, आप जल्दी से ग्लोरी पुश करके टाइटल ले सकते हो।